अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, जिन वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। और यही करती चली आ रही हूँ मैं कि मैं आपके लिए जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड की हैं वो सारी जो है ऐसी वीडियोस होती हैं जिसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा पहुँचे। तो आज की मेरी ये वीडियो भी कुछ ऐसी है जिसमें मैं आपको जो है बालों में कलर करना बताऊँगी। और ये मेरे पास जो प्रोडक्ट है ये है बिलिनी। बिलिनी जो है ये बहुत ही एक्सीलेंट है, इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये कि इसमें एलोवेरा और ऑर्गन ऑयल भी शामिल है जो आपके बालों को जो है चमक और शाइन और सॉफ्ट करता है। इसके अलावा जो है इसका जो कलर है वो काफ़ी टाइम तक रहता है और जो है इसके लगाने से आपको कोई नुकसान भी नहीं है। ये जो है गोल्डन कलर करता है, गोल्डन ब्राउन कलर। ऐसा लगता है कि आपके बालों में जो है सोना या सोने बहुत सारे उठकर आ गए हैं। आपके सर पे इतने सारे सोने हैं या सोना है जो कि हर कोई छीनने की कोशिश करेगा। तो चलें, इसकी वीडियो मैंने आज अपलोड की है ख़ास आपके लिए और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है और इसका इस्तेमाल का तरीका भी। तो चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं बिलिनी जो है हेयर कलर एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। इसके अलावा ये कि इसके इस्तेमाल से आपको कोई जो है साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये नॉर्मल कलर की तरह होता है। इसको जो है लगाने से आपके बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और शाइन करते हैं। और इसके अलावा सबसे जो मेन चीज़ कि इसमें एलोवेरा और ऑर्गन ऑयल इसमें शामिल है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी हेयर कलर यूज़ कर रहे हैं तो मैं पहले भी आपको यही बता चुकी हूँ और अब भी यही कहूँगी कि इसके लिए सबसे पहले आप अपने अगर फर्स्ट टाइम कोई हेयर कलर आप जो है यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इसको पहले आप अपने गर्दन पे अप्लाई करें। अगर कुछ एलर्जी या ख़ारिश नहीं होती है तो फिर आप इसको अपने बालों के लिए यूज़ करें। सेकंड चीज़ ये कि अगर आपके स्किन पे कोई किसी किस्म की ख़ारिश है, एलर्जी है, तो ये इसके अलावा भी किसी भी किस्म का जो है हेयर कलर आप अपने बालों में अप्लाई ना करें। जब आपकी स्किन ठीक हो जाए, एलर्जी ठीक हो जाए, जो स्किन में ख़ारिश है वो ठीक हो जाए, तो उसके बाद आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो कलर है ये आपका देर पार तक रहता है, मतलब काफ़ी टाइम रहता है। और इसका अगर आप जो है कोई सा भी कलर हो, ये कलर करें या कोई सा भी कलर, तो आपने जल्दी यूज़ नहीं करना बल्कि 20-25 दिन का गैप देना है, उसके बाद उसे अप्लाई करें। कंटिन्यू इसको जो है 3 पैकेट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके बाल जो है गोल्डन हो जाएंगे और सब यही पूछेंगे कि आपने अपने बालों को कहाँ से डाई किया है। ठीक है, तो चले मैं इसके बारे में और मज़ीद ये बताऊं। और जब आप ये बालों में लगाएं, मैं इसका पहले आपको तरीक़ेकार बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने बालों को वॉश करना है, फिर उसको जो है सूखने दें। जब आपके बाल खुश्क हो जाएं तो उसके बाद इसको आपने अप्लाई करना है। गीले बालों में अप्लाई नहीं करना, क्योंकि जब आप गीले बाल अप्लाई करते हैं और उसमें जो है आप कोई केमिकल यूज़ करते हैं तो वो आपके बालों के लिए नुकसानदेह है। नुकसानदेह तो खुश्क बाल में भी है, लेकिन ये है गील बाल, जो आपके गीले बाल होते हैं उसमें ज़्यादा चांस होते हैं आपके बाल डैमेज होने के। जब आपके बाल खुश्क हो जाएं तो उसके बाद आप ये जो है बिलिनी का हेयर कलर इसको जो है लगाएं। और इसको लगाने से पहले एक चीज़ और ख्याल रखिएगा कि आप जहाँ से आपके बाल शुरू होते हैं माथे पे आप जो है वैसलीन जो है लगा लीजिएगा। कोई सा भी कलर
चाहे हेयर कलर आप यूज़ कर रहे हैं, ब्लीच यूज़ कर रहे हैं बालों पे, कुछ भी बालों पे अप्लाई कर रहे हैं, तो माथे पे वैसलीन ज़रूर लगा लें। उसके लगाने से क्या होगा कि अगर आप बालों पे कोई हेयर कलर या ब्लीच कर रहे हैं तो माथे पे कुछ लग जाता है, तो उससे जो है कोई निशान या किसी किस्म के धब्बा नहीं आता, आपका माथा बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रहता है। उसके बाद इसको आप लगा रहने दीजिए और इसको जो है तकरीबन 2 घंटे के बाद इसे वॉश कर लें। अच्छा, वॉश करने के बाद आपने जो है किसी भी किस्म का शैम्पू या साबुन नहीं यूज़ करना है, आपने सिर्फ सादे पानी से इसको वॉश करना है। वॉश आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है कि इस केमिकल का एक भी ज़र्रा आपके बाल में ना रहे। खूब अच्छे तरीके से पानी से इसको वॉश करें, फिर उसको जो है खुश्क होने दें। खुश होने के बाद फिर आप अपने बालों का रिज़ल्ट देखें कि आपके बाल कितने प्यारे और अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लगेगा कि आप कहीं से ड्राई करवा कर आए हैं। ये तो मैंने इसके बारे में आपको बताया कि आपको क्या तरीका है, उसको किस तरीके से लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसका 3 हफ्ते तक रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको जो है अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। और इसके अलावा एक बात का और ख़याल रखिएगा कि जब भी आप वॉश करें, जैसे कि मैंने बताया कि आपने कि कोई ब्यूटी सोप या शैम्पू यूज़ नहीं करना है या कुछ भी इसके अलावा कंडीशनर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना। आपने सिर्फ सादे पानी से वॉश करना है और फिर इसका रिज़ल्ट देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जो है इस तरीके से कंटिन्यू गोल्डन रहें तो फिर आपने सिर्फ इसी कलर का यूज़ करना है। ये 4 पैकेट आप लगा लीजिए। 4 पैकेट के बाद आप देखिएगा कि आपके बाल बिल्कुल इसी तरह गोल्डन कलर के हो जाएंगे। सब यही कहेंगे ये तो सोने वाली लड़की आ गई, इसके बाल कितने अच्छे हैं, सुनहरे सुनहरे, इतने गोल्डन, इतने खूबसूरत, क्या लड़की है, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तारीफ़ हो तो इसको यूज़ कीजिएगा। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया है कि 20-25 दिन से पहले इसे यूज़ मत कीजिएगा। इसे क्या कोई भी हेयर कलर या हेयर डाई आप लगा रहे हो तो उसको 20-25 से पहले यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें केमिकल होते हैं। ज़्यादा जल्दी जल्दी लगाने से आपके बाल जो हैं डैमेज हो जाएंगे। तो ये थी आज की मेरी वीडियो जो कि मैं आपके लिए लेकर आई। मैंने हर किस्म की वीडियो आपको बताई है, आपको बाल लंबा करने की और जो है ब्लीच करने की, स्किन पॉलिश। तो सोचा कि आज मैं आपको बालों में कलर करने का कोई अच्छा सा प्रोडक्ट बताऊं ताकि आपके बाल भी गोल्डन कलर के हो जाएं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।